नमस्कार। मैं नीरज कुमार गुप्ता। आप सभी का और हमारे जो मेहमान आए हुए हैं श्री सत्यनारायण मिश्रा जी, जो कि बहुत ही जानकार हैं गुण विषयों के और अध्यात्म के बहुत अच्छे जानकार हैं। आप हमारे बीच में हैं और आपने अपना हमको अमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। और हम आप सभी का और अपने मिश्रा जी का अपने चैनल इन सर्च ऑफ लाइट की ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और आप सबको पुनः नमस्कार। हमारा जो चैनल, जैसा कि आप समझ रहे हैं, इन सर्च ऑफ लाइट, सत्य की खोज, प्रकाश की खोज। हमारा जो ध्येय चैनल का वो ये है कि हम जिस प्रकाश, जो प्रकाश में परिपूर्ण कर रहा है, हमारे अंदर के अंधकार को जो प्रकाश दूर करता है, जो अच्छे बुरे की समझ देता है, और जिस प्रकाश से हमारी बुद्धि प्रकाशित होती है, हम सब सही कार्य को प्रेरित होते हैं, तो वो प्रकाश हम आपके बीच में लेके आए चैनल के माध्यम से। जो हमारे चैनल का ध्येय है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो भारतवासियों को, जो हमारे लोग हैं, अपने हैं, उनको सही दिशा मिले, सही बोध मिले हमारे चैनल के माध्यम से। और इसके लिए हमारे मिश्रा जी आपके बीच में जो मौजूद है। और आज हमारी जो परिचर्चा का जो विषय है वो है संस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि संस्कार विहीन मनुष्य जो है वो पशु के समान है। अगर संस्कार नहीं है मनुष्य में तो पशु। तो संस्कार हमने कैसे, इसके महत्व को हम समझें, कैसे संस्कार को हम अडॉप्ट करें और कैसे संस्कार हमें प्रभावित करते हैं, आज हम इसी की चर्चा हमारे बीच में से करने जा रहे हैं। तो मिश्रा जी, नमस्कार। तुम्हें एक बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो संस्कार है, संस्कार शब्द जो है, इसका मतलब सही अर्थों में लोग क्या अर्थ है इसका? संस्कार तो लोग एक संस्कार शब्द, लेकिन मैं कहता हूँ कि संस्कार, जिसे कहा गया कि संस्कार वही व्यक्ति पक्ष के संस्कार, वो संस्कार कौन से हैं? और एक आम आदमी जैसे जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत विषयों को नहीं जान पाता है, वो संस्कार को किस परिप्रेक्ष्य में ले, कैसे जानते हैं? संस्कार जो है कैसा हमारे लिए संस्कार शब्द हम इस तरह समाज में रह सके, समाज में सम्मान पा सके, समाज आगे बढ़ सके, समाज में एकरूपता हो, समाज में कहीं किसी के प्रति कोई द्वेष भावना न पैदा हो, और समाज में कोई ऐसी शक्ति न पनपने पावे कि जिससे समाज को नुकसान पहुंचा सके। तो उन विचारों को, जिन विचारों से समाज सुसंगठित रह सके, समाज अच्छे रूप में चल सके, समाज का भला कर सके, समाज राष्ट्र के प्रति जागरूक हो सके, लोग अच्छे दिशा में चल सके, उसी का नाम संस्कार है। उसी के नियमों का संस्कार कहते हैं। और संस्कार का तो बड़ा व्यापक अर्थ है, लेकिन पहली बात ही कही गई कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाणहीना तृणम न खादन न जीवमाना तद भाग देयम परमं पशुनाम। हमारे में और पशु में जो अंतर है, तो यही अंतर है इस जो साहित्य संगीत और कला से विहीन है। साहित्य संगीत और कला, कला के बड़े भी व्यापक अर्थ है, संगीत का भी व्यापक क्षेत्र है और साहित्य का भी व्यापक क्षेत्र है। उसके अगर विस्तार में जाएंगे तो कम से कम 4 से 8 घंटे 10 घंटे लग सकते हैं, और बहुत लोग कई साल पढ़ते हैं तब नहीं पूरा कर पाते हैं, तो संक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन साहित्य का अर्थ आप समझ रहे हैं कि साहित्य इसका मतलब है जो अच्छे विचारों को बड़े बड़े मनीषी विद्वानों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसी का नाम साहित्य। और संगीत एक कला है। तो साहित्य, संगीत और कला, जीने की कला। तो साहित्य संगीत कला इससे जो विहीन है वो साक्षात पशु के बराबर है। साक्षात पशु है साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु कुछ विषाणहीना। पूंछ और सींग तो नहीं है उनके, लेकिन है पशु। और तृणम न खादन्य, तो घास तो नहीं खाते हैं, अब जीव माना फिर भी जीवित हैं। ऐसे पशुओं की चर्चा तो बार बार की जाती है कि ये पशु हैं, ये मनुष्य नहीं है, जिनमें ये गुण नहीं है। तो इन गुणों को
पनपाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, और सत्संग सत लोगों का जो संग हो वही सत्संग कहलाता है। एक महात्मा जी थे, उनके पास चेला बैठा हुआ था, तो एक ठेले पर संतरा बिकता जा रहा था। तो कह रहा था अच्छे संतरे अच्छे संतरे अच्छे संतरे। तो गुरु जी ने कहा बेटा क्या कह रहा है? कहा संतरे बेच रहा है। कह क्या रहा है? कहा कह रहा है अच्छे संतरे अच्छे संतरे। गुरु जी ने कहा नहीं बेटा तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो कह रहा है अच्छे संग तेरे अच्छे संग तेरे अच्छे संग तेरे, अच्छों का साथ करो कर जाओगे, अच्छों का साथ करो कर जाओगे, अच्छों का साथ करो। तो हम किसी शब्द का क्या अर्थ लगाते हैं, या हमारी बुद्धि किस दिशा में जा रही है, तो उसको संयोग करके अच्छे विचारों की तरफ अगर हम अपनी बुद्धि को ले जा रहे हैं और वही विचार समाज में फैला रहे हैं, उसी को संस्कार कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। यही संस्कृति है। आम आदमी मतलब जैसे ये है कि अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करना या अच्छे विचारों को अडॉप्ट करना जहाँ से मिल जाए वही संस्कार माना जाएगा आपके हिसाब से? वो संस्कार नहीं, संस्कार इतने नहीं है। इस संस्कार मतलब एक आम आदमी जो नहीं जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है, हाँ, वो संस्कार के महत्व को मतलब कैसे समझेंगे? उसका तरीका ये है कि जैसे पहली दर्जा के विद्यार्थी को कामने कबूतर खामने खरगोश गामने गधा गामने घड़ी पढ़ाया जाता है, जी लेकिन होता नहीं। अब बिल्कुल नहीं होता है। तो शुरुआत तो कहीं न कहीं से ऐसे उसके रूप में किया जाएगा, प्रतीक के रूप में किया जाएगा कि आम आदमी जिसको पास बुद्धि बराबर नहीं है, बहुत तेज बुद्धि नहीं है, साधारण लोग हैं, हाँ, उनको एक बार दिशा देने के लिए हमको इसी तरह कामने कबूतर खामने खरगोश पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ जाए तो फिर उनको उनकी दिशा उस दिशा में मोड़ना पड़ेगा जिस दिशा में चल करके समाज का प्रचार हो सके। चलिए दूसरा ये प्रश्न आपको अच्छा लगा। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या संस्कार जो हमारे जो संस्कार है वो क्या देश और काल और परिस्थितियों में मतलब भिन्न भिन्न देश काल परिस्थितियों में क्या भिन्न भिन्न हो सकते हैं? हाँ, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे हमारे हिंदू संदर्भ में संस्कार तो 16 संस्कार बताए गए हैं पुंसवन संस्कार से लेकर के, माने वो संस्कार जब गर्भाधान होता है उसको उसके पहले पुंसवन संस्कार होता है कि जो बच्चा पेट में पलने जा रहा है उसके अंदर एक बढ़िया बुद्धि पैदा हो, तो वहाँ पुंसवन संस्कार शुरू होता है। फिर जन्म संस्कार फिर होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, फिर चूड़ाकरण संस्कार होता है, फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है, फिर विवाह। इस तरह 16 संस्कारों से होकर के एक व्यक्ति गुजरता है। तो इन 16 संस्कारों में ये हमारी संस्कृति छिपी हुई है। और संस्कृति कहते हैं कृति जो संस्कारित हो। संस्कृति का मतलब है कृति जो संस्कारित हो, कर्म जो संस्कारों से जुड़ा हुआ हो, जो संस्कार से युक्त कर्म है, हाँ, उसी को संस्कृति कहते हैं। वो हमारी संस्कृति जी। और हमारी संस्कृति को नष्ट करने के विदेशियों ने बड़ा प्रयास किया है जी। तो हमारी संस्कृति ये रही है कि अयम निजापरो बेटी गणनाला चेतता उदार चेता नाम तू बद्धो कुटुंब, ये अपने हैं ये पराये हैं, ये भेद खत्म। पहली बात जी, क्योंकि अपने पराये का भेद करना ये बड़ी नीच वृत्ति मानी गई है। उदार चरित्र वालों के संसार ही अपना परिवार है। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे संस्कृति में ये है कि हम अपने से और सामने वाले से वो व्यवहार करें कि जिससे मैत्री बढ़े और समाज का भला हो, विघटन की बात में पैदा हो। अब ये है कि लोग कहते हैं दुनिया स्वार्थी है, तो हम कहते हैं स्वार्थी रहिए, स्वार्थ तो बहुत जरूरी है, लेकिन स्वार्थ की परिधि को बढ़ाइए। और स्वार्थ की परिधि को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाइए कि व्यष्टि को समस्त में लीन कर दीजिए। व्यष्टि को समस्त में लीन कर दीजिए मतलब व्यष्टि क्या हुआ? व्यष्टि मतलब एक को और अनेक में लीन कर दीजिए। एक को हम बहुत श्यामा। तो स्वार्थ की परिधि अगर बढ़ जाए तो स्वार्थ आपका पहले व्यक्तिगत स्वार्थ है कि आपको अपना भोजन कपड़ा मकान फलाना धमाका चाहिए, लेकिन आपके परिवार को भी चाहिए, थोड़ा दायरा और बढ़ गया। अब पूरे मोहल्ले को आप चाहते हैं कि भी सुखी रहे तो दायरा और बढ़ गया। पूरे गांव को आप सुखी चाहते हैं तो दायरा और बढ़ गया। इसी तरह पूरे संसार को अपना मान लेते हैं तो आपका दायरा बहुत बढ़ गया, आपका स्वार्थ असीमित हो गया और अब स्वार्थ जो है परमात्मा में परिवर्तित हो गया। नहीं तो हम दूसरे जो हमारा जो होता है, जैसे मान लीजिए हम संस्कारी, ठीक है ना, हम भारतीय संस्कृति में पले बढ़े, हमारे पास जो संस्कार है, फर्ज कीजिए जिनको अमेरिका या अफ्रीका कहीं जाना पड़ जाए, बाहर उनके बीच में रहना पड़े, तो परिस्थितियां बदली,
देश बदला, काल बदला, हम्म। तो क्या हमारे संस्कार, जो हमारे संस्कार अंदर के जो संस्कार है, क्या वो चेंज वहां पर हो सकते हैं? क्या प्रभावित हो सकते हैं उनसे? ऐसा उस नहीं पर है। उस पर थोड़ा जानकारी आप दीजिए कि ऐसा ऐसा संभव है है कि अगर देश संस्कार, का होने पे? अगर बुद्धि दृढ़ है, बुद्धि देने में अगर मजबूत बुद्धि, दृढ़ बुद्धि है, तो परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर कुप्यंत क्लिश्यंत चेतर तत्र, जहां तहां वो कुपित और क्लेशित हो जाए, या जहां जहां गए प्रभाव पड़ता रहे, तो इसके माने वो कन्फर्म नहीं है। जो आदमी को संस्कार जो मिला है वो मजबूती नहीं है उसमें। तो आप कह सकते हैं अगर अगर हमारे संस्कार दृढ़ हुए हाँ, तब तो नहीं बदलेंगे। नहीं, हाँ, ये कि थोड़ा सा वहां पे रहने का तरीका थोड़ा बदल सकता है। मेरे अंदर का संस्कार जो है, हाँ, संस्कार जैसे हमारी जो उदार प्रवृत्ति है, हाँ, जो देने की प्रवृत्ति है, हाँ। जो अच्छे विचारों को फैलाने की प्रवृत्ति है, तो वहां जाने पर भी वही रहेगी, वो तो बदलेगी नहीं। हाँ, खान पान में परिवर्तन हो सकता है, तो सदा संस्कार हमारे चेंज हो सकते हैं। नहीं, जैसे नहीं, कुछ लोग बदल सकते सदा हैं संस्कार परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार। जी, कुछ तो बदला जा सकता है, बदल सकते हैं, बदल- लेकिन जी, विचार नहीं बदलते हैं, स्वभाव नहीं बदलता है, अच्छा। ये नहीं बदलेगा। यही जानना मैं चाह रहा हूँ कि अगर किसी चेंज हो जाए, परिस्थितियां बदले, संस्कार चेंज हो सकते भाई, हैं। गांधी जी को चर्चिल ने कहा था कि अगर मुझसे मिलना है तो सूट पहन के आना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा सूट नहीं पहनेंगे, चाहे तुम मिलो चाहे ना मिलो। अच्छा, मजबूर होकर उसको बुलाना पड़ा, और उसी नंगे भेष में गए, उससे मिले। या मालवी जी यहाँ से गए थे तो गंगा जल और मिट्टी ये लेकर गए थे, जी, विदेश गए थे। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आपके संस्कार जो आपके पास हैं वो क्या मजबूत है, दृढ़ है? अगर दृढ़ है तो नहीं बदलेंगे। नहीं बदले। और कुल मिला के इसमें तो डाइवर्सिटी में बदल भी सकते हैं और नहीं बदल सकते नहीं बदल सकते हैं। ये हमारे अपने संस्कारों की दृढ़ता पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर हमारे हमको जो संस्कार मिले अगर दृढ़ है तो हाँ, चेंज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि क्या हमारे जो संस्कार है ये हमारे वर्तमान और भविष्य पर भी प्रभाव डालते हैं? और डालते हैं तो कैसे डालते हैं? थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उसको बताएंगे। प्रश्न ये है, जैसे आपने प्रश्न किया है कि हमारे संस्कार क्या वर्तमान और भविष्य में भी प्रभाव डालते हैं? हाँ, प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट होता है इनका। आप अपने संस्कारों को लेकर के अगर विस्तृत होने लगे, फैलने लगे, आप अब संस्कार लिए अपना बैठे रहिए, कोई मतलब नहीं है। उन संस्कारों से समाज का कुछ भला होना अगर शुरू हो गया जी, आपके संस्कार से, तब तो आप विस्तृत हो जाएंगे। और नहीं, आप उसी में सीमित बैठे रह जाइए। आप संस्कार आपके पास रखा हुआ है, वो किसी काम का नहीं। किसी काम का। भाई, सूरज अगर बादल में ढका हुआ है तो क्या मतलब उसका है? बादल बादल से निकले तब तो प्रकाश फैलाएगा। यदि संस्कार को अगर हम फैला रहे हैं तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है कि हमारे भूत मतलब वर्तमान पे और भविष्य पर उसका जो है इफेक्ट आ सकता है। लेकिन अगर हमने संस्कारों को रोक दिया या अपने काम से मतलब है, कोई और नहीं कर रहे हैं, जो संस्कारों से जी खा रहे हैं, तो परिवर्तन इसका नहीं पड़ता। वो तो फिर अब आप सीमित हो गए। तब तो मतलब जब हम फैलाएंगे उसको हाँ, तभी चेंज संभव होगी। और संस्कृति, संस्कार का बड़ा व्यापक अर्थ है। संस्कार को छोटे न लीजिएगा कभी। संस्कार का बहुत व्यापक अर्थ है। संस्कार का मतलब यह है कि आपके जिन कृत्यों से अपना, परिवार का, समाज का, देश का, पूरी दुनिया का भला हो सके, वो संस्कार। यहाँ पे इसे दो चीज संस्कारों में हमने जो दो बातें सुनी है। एक तो ये होता है कि कुछ संस्कार होता है, सुसंस्कार होता है। जैसे कुछ लोगों में कहते हैं भाई इस व्यक्ति के जो है संस्कार गलत है, सही नहीं है, ये कुसंस्कारी व्यक्ति है, ये सुसंस्कारी है। तो मतलब ये चीज क्या है, थोड़ा इसको बताएं। जैसे कुछ ये तो खुली हुई बात है अच्छा, भाई। संस्कार दोनों में लगा हुआ, मतलब जो मतलब दोनों को संस्कार कहा गया जी है? संस्कार दोनों कहा गया है, दोनों पूरा कहा लगा उसमें लगा हुआ आपका है ये कहना है जी। इस शब्द संस्कार दोनों में लगा हुआ है, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो। अच्छा, अच्छा हो हाँ? जी तो बात तो आपने सही कहा भाई जी। कि जब शब्दवा एक ही है तो इसको खराब कह दिया, उसको अच्छा कह दिया। तो अच्छा किसको कहा गया? जो समाज में अच्छा ही पैदा करे, जो अच्छे पैदा करने जो बुराई पैदा करे, वो संस्कार नहीं है, उसको संस्कार नहीं कहा जाएगा। अच्छा, संस्कार नहीं। संस्कार तो व्यापक अर्थ है भाई। जब 16 संस्कारों से होकर जीव गुजरता है तो वही संस्कार, पहला संस्कार जो है वो पुंसवन संस्कार है कि जब बच्चा गर्भ में गया तब बताया जी कि भाई ये गर्भ में पले
और बाहर आने के बाद इसको किसी पर का प्रभाव न पड़े, ये अंदर से ही लेकर पैदा हो। दूसरी चीज, समाज का भी प्रभाव उस पर पड़ेगा, वातावरण का। तो वातावरण पहला प्रभाव पड़ेगा परिवार का, फिर परिवार के साथ उसके बाद निकले बच्चा निकलेगा, वो टोले घूम लेंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद गांव में निकलेगा या शहर में निकलेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, फिर समाज में निकलेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा, फिर देश में निकलेगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो पैदाइशी वो लेकर निकला है संस्कार, तो असली वही है। असली संस्कार। जैसे ये कहा जाए कि कुछ संस्कार हम मतलब जन्मजात लेके आते हैं, जन्म से लेके आते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तो कुछ संस्कार उसके आए, मतलब अडॉप्टेड संस्कार है तो चले आ रहे जन्म से उसके। एक संस्कार वो पैदाइशी है, तो संस्कार एकदम मतलब बिल्कुल दृढ़ है, वो दृढ़ है। और एक वक्त उसने समाज से लिया या आपसे लिया या यहाँ के व्यवहार से लिया, तो भी समाज बना। तो उसमें मतलब अच्छा बुरा दोनों हो सकता है वो चीज। समाज में दोनों चीजें हैं तो है, दोनों चीजें समाज में जी। तो अब जिधर वो मुड़ जाएगा उधर मिल जाएगा उसको। चलिए अगला प्रश्न मेरा ये है, एक आम इंसान को, आम लोग हैं, उनको एक सफल सक्सेसफुल व्यक्ति बनने में और एक मतलब आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक बनने में इन संस्कारों की जो क्या भूमिका, कैसी भूमिका? बस मुझे ये सही आपका कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, उधर आपने कदम बढ़ाया है तो उसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये गलत है, लोग कहते हैं कदम बढ़ाते रहिए मंजिल मिल जाएगा। हर गलत दिशा में रखा हुआ कदम मंजिल से कोसों दूर हटा देता है। इसलिए कदम ये बात आपने बड़ी अच्छी कही, हर गलत दिशा में भी रखा हुआ कदम आपको मंजिल से दूर हटा देता है, दूर कर देगा। तो सही दिशा में कदम बढ़ाने पड़ेंगे, संभल के चलना पड़ेगा और सावधान रहना पड़ेगा और लक्ष्य की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि आप इधर उधर के वातावरण से विचलित न हो और दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी, तो आपको मिल जाएगा, कोई हटा नहीं सकता है। तो उसमें संस्कारों का रोल है हमारे ऐसा होने में। अब संस्कार तो रोल तो है ही संस्कारों का, संस्कार तो संस्कार है। शिक्षित व्यक्ति की डॉक्टर सफल है, बहुत सफल डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है और बहुत ही मतलब डायनेमिक पर्सनालिटी का मालिक भी है, बहुत शिष्टाचारी ये जो दिखा रहा है वो। लेकिन वही डॉक्टर जो है पेशेंट्स की किडनी को निकाल के बेच निकल रहा है, ठीक है ना, उससे नाजायज पैसा ले रहा है, गरीब को छोड़ता नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है बहुत सफल, तो क्या उसको अच्छा कहा जाएगा? मतलब फिर डॉक्टर ही नहीं उसको मानते, उसको हम डॉक्टर मानते ही नहीं। संस्कार विहीन व्यक्ति हो जाता है। तो पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है, तो डकैत है, चोर है, बदमाश है, उसको हम डॉक्टर कैसे कहते हैं? लेकिन बना तो भाई सफल तो हुआ ही वो अपने लाइफ। भाई हम कहते हैं कि कानने में साधु बन के बैठा हुआ था हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे जी, तो क्या साधु उसको मान लिया जाए? साधु तो नहीं माना जाएगा, संस्कार तो अंदर उसके गंदे संस्कार ही थे, संस्कार तो अच्छे नहीं थे उसके अंदर। उसका ध्येय भी गलत था कि भाई हमको जो इनको रोकना है, सही कार्य करने से इसको रोकना है, इसको रोकना है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई अच्छे काम के लिए आगे बढ़ता है तो उसको अच्छे लोग मिलते भी हैं और खराब लोग भी उसको खराब करने के लिए मिल जाते हैं। ये तो उसको विवेक पर निर्भर करता है कि हम किसका साथ करें, किसे ना करें। जी जी, उसको स्वयं विवेकी होना चाहिए। आगे बढ़ने वाले को सावधान रहना पड़ेगा। जी, सावधान 440 वोल्ट डेंजर, ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। आप एक कदम चलिए, तो इसलिए कहा गया था उसमें ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो संभाल के कदम नहीं रखेंगे तो आपके कदम अगर गलत पड़ गए गलत दिशा में तो आप नहीं चले गए, सही दिशा में अगर बढ़ना पड़ेगा। तो जो अच्छे से अच्छे लोग संगति में पढ़ करके अपने संस्कार खो देते हैं, संस्कार खो देते हैं, हो जाता है। कैसे? जैसे आप 1000 रुपया का 1000 रुपया लेकर चले हैं राशन खरीदने के लिए और दारू पीने वाला आपको मिल गया और 1000 रुपया आपका दारू खर्च करा दिया, तो आप राशन नहीं लिए, आप दारू खरीद लिए। जी बिल्कुल। तो संगति जो है आपको अपने पथ से विचलित कर देता है।
संस्कार भी हमारे जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। अगर बहुत संस्कार आपके मतलब दृढ़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो जा सकते हैं। तो अच्छे संस्कार होने के बावजूद भी एक आम व्यक्ति को जो है हाँ। मतलब संगति के प्रति बहुत सचेत और बहुत सावधान रहना सावधान चाहिए। रहना पड़ेगा कि सावधान हाँ, रहना चाहिए। गलत संगति तो नहीं हो रही है, नहीं गलत हो लोगों के साथ तो नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे कहीं तो नहीं जा रहे हैं, तो कहीं हाँ, किसी बच्चों को गलत देखना में जा रहे हैं। जैसे बच्चों पर आप समझ नहीं दे सकते, जी समाज तो बैठा हुआ है उनको दूषित करने के लिए, गड़बड़ करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप समाज के तमाम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये कीड़े मकोड़े जो बैठे हुए हैं, सांप है, बिच्छू है, आप सावधान नहीं रहोगे तो डंक नहीं मारेंगे। जी। चलिए, अब मेरा अगला प्रश्न आ रहा है, वो हम ये जानना चाहते हैं, हम हमारे जो दर्शक हैं इनके ये प्रश्न है कि आम लोग यदि संस्कारों को के तो सचेत हो भी जाए, वो तो होते नहीं है, नहीं होते हैं। बस संस्कार के अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, बेस्ट लाइफ है, अपना चल रहा है। लेकिन अगर सचेत हो, मतलब जागरूक हो जाए, तो क्या मतलब जो आज की जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, इतना विषाक्त वातावरण, इतनी नफरत की आंधियां चल रही, एक दूसरे के प्रति आरोपण प्रत्यारोपण हो रहा है, अच्छे पढ़े लिखे लोग, चाहे लोग सब भ्रष्टाचार में लिप्त, तो क्या संस्कार के प्रति सचेत होकर क्या इन परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं? क्या बदलाव संभव है इसमें? नहीं, तो कोई इस तरह का व्यक्ति पैदा होगा समाज में कि जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए इनसे प्रभावित नहीं होगा, बल्कि इनको ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। ये तो बहुत बुराई इतनी तेज फैल गई है, इसको समाप्त करना बहुत आसान नहीं है। हम आप इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं, जैसे हमारा आपका किसी का व्यवहार है और गलत काम कर रहा है, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि यार हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब। तो अगर हमसे कुछ मुतलबे नहीं है तो काहे समाज में हो भाई? तो लोग इस भय से नहीं बोलते हैं कि वो नाराज हो जाएगा। नाराज, तो ये तो गलत काम कर रहा है, समाज को पीड़ा दे रहा है, आप अच्छे आदमी हो फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हो, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। इसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा, सच्चाई का साथ देना पड़ेगा। तो यहाँ भी तो मतलब तो संस्कार का रोल क्या, इसमें कोई नहीं आता, मतलब संस्कारों का भी रोल है इसमें, इसके बदलने में? भाई जो संस्कारित व्यक्ति है, जो व्यक्ति संस्कारित है, वो बदल सकता है, लेकिन उसके साथ उसको हिम्मत भी चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो क्या करेगा? वो उसके अपने प्रति संस्कार है, अपने लिए है, लेकिन समाज के लिए नहीं कर सकता। समाज के लिए नहीं कर सकता। अगर हिम्मत नहीं है तो दृढ़ इच्छा शक्ति और हिम्मत, ये दोनों होनी चाहिए। तो कुल मिला के मतलब हम ये मान के चले कि जैसे कि आम हर व्यक्ति को इसके प्रति सचेत होती है और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि हमें वातावरण को बदलना है, यानी हाउ बदलना है, ठीक है ना? तो ये संभव है कि आने वाले समय में हमारा जो वातावरण है वो अच्छा बन जाए, हमारा हिंदुस्तान अच्छा बन जाए, या जो ऐसी चीज जो बुराइयां जो सही में समाज के अंदर वो खत्म हो सकती है, लेकिन साथ साथ एक व्यक्ति जो निकलेगा उसको साथ कुछ और लोगों को लेना पड़ेगा, यानी कोई नेतृत्व तो चाहिए होगा इसमें। आपके हिसाब से राम बहुत अच्छे थे, लेकिन बंदरों की सेना इकट्ठी करनी पड़ी, तब खत्म कर पाए। तो सेना तो साम्राज्य अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप निकलोगे तो आपके साथ लोग निकलेंगे, साथ देंगे आपका, और साथ देंगे तो परिवर्तन तो स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी और समाज की गालियां खानी पड़ेगी, समाज की प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। समाज में आपको लक्ष्य बना करके लोग पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं, इन सबको झेलते हुए आप अपने लक्ष्य पर आरूढ़ रहिए और अपने रास्ते पर कभी विचलित न हुए, रास्ते पर चलते रहिए, और जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लीजिए तब तक आप चलते रहिए, आपको सफलता मिलेगी और आपका साथ भी देंगे लोग। लेकिन बहुत कम गिनती के लोग अब हैं इस समाज में कि जो आपका साथ दे सके। यानी वो संस्कार लुप्त हो गया, मतलब संस्कार नहीं रहा। कहने के लिए संस्कार है, ये भाषण देने के लिए संस्कार है, प्रवचन करने के लिए संस्कार है। वही लोग, अरे हमने देखा कि रिक्शे पर एक आदमी कविता लिखा कि रिक्शे वाला रिक्शे पर ही सोता है और हारा थका बेचारा, और उसी को रिक्शेवान को उसी रिक्शे पर किसी रिक्शे पर बैठे उसी रिक्शेवान को 2 थप्पड़ मारा, 2 रुपया मार ज्यादा मांग रहा। तो कविता लिखना अलग चीज है, भाषण देना अलग चीज है, लेकिन व्यवहार में आपके जीवन में क्या है? तो जो व्यवहारिक जीवन जी रहा है वही अपने संस्कारों को आगे बढ़ा करके समाज का भला कर सकता है, वरना सबके बस की बात नहीं है। मिला के हमारे अंदर अच्छाई के साथ दृढ़ता की आवश्यकता बहुत है। कौन कहता है कि सत्य की विजय होती है? अगर सत्य ने नहीं पहन रखा साहस और प्रसाद का कवच
तो असत्य के हाथों उसकी मौत हो जाएगी। ईसा को सूली पर टांगा, गांधी जी पर वार किया, दुनिया ने सच कहने वालों से ऐसा ही प्यार किया। क्या बात। श्री कृष्ण जी, मेरा अगला प्रश्न है। या और सुन लीजिए। इसी समाज ने सुकरात को जहर का प्याला पिलाया है, इसी समाज ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया है, इसी समाज ने गांधी को गोली मारी है, इसी समाज ने राजा हरिश्चंद्र को मेहतर के हाथ नीलाम किया है। इसलिए सावधान। समाज में दृढ़ता की आवश्यकता है और सूझबूझ की आवश्यकता है, और अगर गलत तरीके से कोई आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो आपको मुकाबला करना पड़ेगा, और किसी और को अगर परेशान करना है तो आपको उसका साथ देना पड़ेगा। तभी बदलाव संभव हो सकता ये बदलाव संभव है। नहीं अपने अंदर तो सब मस्त है भाई। यानी अच्छे संस्कार केवल काफी नहीं है, संस्कार के साथ साथ सब दृढ़ता भी होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। कि हमको अच्छा है तो मैं यू कैन नॉट चेंज। अगर बुरा आदमी चेंज नहीं हो सकता तो मैं अच्छा लेके मैं चेंज हो जाऊं। गंदा लिए वो चेंज नहीं हो सकता है। मेरे पास तो अच्छी चीजें हैं, अच्छे गुण है, तो क्या मैं बदल जाऊंगा? भाई एक बिच्छू बाहर जा रहा था, साधु नहा रहा था, तो साधु ने कहा कि बिच्छू एक पानी में बह जाएगा, तो उसको पकड़कर बाहर करना चाहा तो डंक मार दिया। तो यादव भैंस लिए था, उसमें पानी कूदाया था, उसने जब देखा 2 बार उसने बिच्छू ने डंक मारा और 2 बार साधु उसको बाहर करना चाहा, तो उसने कहा ये साधु बड़ा चूतिया है, तो बार बार उसको डंक मार देता है और वो फिर उसको बाहर करना चाहता है। तो साधु ने कहा कि उसकी एक बुरी आदत है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अपनी अच्छी आदत में कुछ छोड़। चलिए हम बात करते हैं कि संस्कार एक संस्कार है, एक कर्म। जानना नहीं चाह रहे हैं आपसे कि संस्कार और कर्मों में क्या कोई रिलेशन है? अगर रिलेशन है तो कैसा रिलेशन और कहाँ तक का रिलेशन, थोड़ा सा समझा दें, क्योंकि कर्म और संस्कार बिना कर्म के संस्कार तो नहीं क्या, कोई थोड़ा बताएंगे आप? भाई अगर संस्कार अच्छे हैं तो अच्छे कर्म आप करते चले जाएंगे। कर्म के लिए ही तो संस्कार आपको मिला है। संस्कार मतलब यह है कि जो संस्कार आपको मिला है उससे आपको समाज में कुछ करके दिखाना ही तो है। अगर अच्छा काम करके नहीं दिखा रहे हैं तो अब अच्छा संस्कार कहाँ है आपके पास? तो संस्कार का मतलब ये नहीं है कि किताब में है जबान से कह दिया। संस्कार माने समाज में रह करके आप समाज को दिशा देना, समाज के भलाई के लिए 2 कदम चलना, और समाज की भलाई के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करना ही तो आपका संस्कार है। ये संस्कार माने क्या है? कुछ मतलब नहीं, शब्द है। ऐसा सुनने में आता है हमारे कि जो कर्म ही संस्कार बनते हैं, कैसे ही हमारे कर्म ही आगे संस्कार बनते हैं। तो जो कर्म हम करते हैं ये संस्कार भी बनते हैं, जब क्या किया जाए तो ऐसा भी कुछ है। आपके संस्कार जिस कर्म को बार बार किया जाए, जिस कर्म को हम बार बार करते रहते हैं वो हमारे स्वभाव में आता है। हाँ, स्वभाव कह सकते हैं, स्वभाव में आ गया, संस्कार नहीं है। ये तो स्वभाव से तो संस्कार मतलब संस्कार ही गलत अर्थ लगा लेते हैं। तो स्वभाव और संस्कार का कोई संबंध नहीं। नहीं कोई संबंध नहीं। स्वभाव अलग चीज है, संस्कार अलग चीज है। स्वभाव तो आपका वो है कि भाई जो आपकी आदत पड़ गई है वो तो स्वभाव हो गया, वो संस्कार में नहीं है। ना स्वभाव देखिए, भाव 2 तरह के हैं। एक अस्थायी भाव है, एक संचारी भाव है। संचारी भाव है कि आप किसी ने कुछ कह दिया, आपके आंख में आंसू आ गए, संचारी भाव। संचारी भाव। और एक अस्थायी भाव है कि जिसको आपको स्वभाव कहते हैं कि वह स्वभाव पड़ा हुआ है वो हरदम रोने की। मतलब उनका नेचर ये मतलब होते रहते वो स्वभाव है। आप तो संस्कार से उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि स्वभाव यानी कर्मों का संस्कार से कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, कोई रिलेट नहीं करने के लिए नहीं, कर्म का संबंध आपस में नहीं है। कर्म भाई कोई भी हो सकता है। अब संस्कार भी 2 शब्द हैं, सुसंस्कार, कुसंस्कार। तो हम सुसंस्कार की बात कर रहे हैं। संस्कार का मतलब ये नहीं कि हम संस्कार को अच्छे ही उसमें कह रहे हैं। संस्कार 2 तरह के हैं। कुसंस्कार माने जिसको अपने परिवार से, समाज से अच्छी बातें नहीं मिली है, खराब बातें ही मिली है, वो कुसंस्कार है। वही फैलाएगा। और जिसके परिवार के लोगों ने अपने बच्चों को अच्छी बातें बताई है वो सुसंस्कार है। चलिए हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास, आज के व्यस्त और जो आपाधापी माहौल चल रहा है, हर व्यक्ति व्यस्त है, और जो खासकर जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं हमारे, या जो मतलब बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है, उनकी लाइफ बड़ी व्यस्त होती है। अभी हम तो इनके लिए सबसे आसान तरीका संस्कारों को अपने बच्चों को देने का क्या है? कैसे दे संस्कार
कैसे इसको समझी, कैसे संस्कार दें, ताकि हमारे आने वाला जो माहौल है, हमारा जो कल है आने वाला भारत का, हमारा उज्जवल। सही तो ये है कि मतलब जैसे अपने बच्चों में या आसपास के वातावरण में जो संस्कार देने की बात है, तो इस माहौल में वो देना कैसे आसान कैसे हो सकता है, कैसे उसको मतलब फैलाया जाए कि आदमी तो अपने आप में मतलब व्यस्त है, या मतलब अपने आप में कि पैसा कमाना है, घर का पालन करना है, ये करना है, वो करना है, बोझ बहुत ज्यादा महसूस कर रहा है, भले ना महसूस बहुत कर रहा है। तो उस संस्कार के प्रति सचेत कैसे हो, उसको कैसे फैलाए बच्चों में, ताकि आने वाला उसका जो बुढ़ापा है वो अच्छे से कटे, अच्छे भाई बच्चे संस्कारी होंगे तो आगे चल के माँ बाप का भी ख्याल करेंगे, और हमारे जो वृद्धाश्रम जो खोलना है ये भी कम हो जाएंगे। ना समझिए, ये वृद्धाश्रम क्यों खोलते हैं, क्योंकि हमारा जो बच्चे जो संस्कार दे नहीं पाए, और खासकर जितने आप समझिए सफल व्यक्तियों की जो है, डीएम देख लीजिए, एसपी देख लीजिए, बड़े बड़े राजनेता देख लीजिए, इनके बच्चों पर निगाह करके आप डालें, इनके बच्चे कैसे होते हैं, इनका तो पूरी आप देख लीजिए, कभी भी इनके संस्कार मतलब किस माहौल में रहते हो, क्या ये देते हैं, और कैसे माहौल को बिगाड़ने में इनका हाथ होता है, तो संस्कारों के देते। तो मतलब जो है ये इनमें परिवर्तन कैसे होनी चाहिए, इसमें परिवर्तन के लिए तो कैसे वो कैसे दे एक मतलब जो व्यस्त लाइफ है जिसकी, वो संस्कारों कैसे अपने बच्चों को दे, कैसे इसके ऊपर जागृत होगी, थोड़ा सा इसको देखिए, जो व्यस्त हैं वो व्यस्त रहेंगे, उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इतना काम बढ़ा लिए हैं कि उनको व्यस्त रहना ही पड़ेगा। जी ठीक है। अब उसके लिए यह है कि अगर बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी, अच्छे टीचर, अच्छे स्थान पर बच्चों को भेजना, सावधान रहना, सावधान, और अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी बिल्कुल पक्का है, क्योंकि समाज इतना दूषित हो चुका है कि कोई भी बच्चा जो घर से निकलता है, ये बिल्कुल मानिए कि उसको अच्छे कहीं गड़बड़ संगत मिल गई तो बच्चा वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है आजकल। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो बच्चे खराब हो सकते हैं, तो होते हैं, माहौल ही बहुत खराब हो गया। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और कोई ऐसी संस्था चले, जैसे आजकल मैं सुन रहा हूँ प्रवचन हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें लोग कह रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो पता लगा कि ये पंडित जी 5 लाख पर आए हैं, वो पंडित जी 15 लाख पर आए हैं, वो 20 लाख पर आए हैं, उनका बिजनेस है, तो आएंगे ही, वही उनको बुलाया जाएगा, वो आएंगे। तो ब्राह्मण में आया है कि बेचे ही ज्ञान, बेचे ही वेद ज्ञान तो ही नहीं, ज्ञान को लोग दूध रहे हैं, तो धर्म कहां से स्थापित हो सकता है? तो भाई राम कथा भी बेचा जा रहा है, भागवत भी बेचा जा रहा है, सब बिक रहा है, आप खरीद लीजिए, क्या करना है वो बैठ के सुन लीजिए, लेकिन व्यक्तिगत चरित्र पर चले जाइए तो कितना साधु जेल में बैठे हुए। तो बात हम कह कुछ रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में कुछ बड़ा अंतर है, यानी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कथनी करनी भूल जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है, ये तो खैर एक सुक्ति है, पाखंड है। सुक्ति है। इसलिए बच्चों के लिए कई लोगों को चाहिए जो संपन्न है, वो ऐसे विद्यालयों की स्थापना करें, ऐसे समाज की स्थापना करें जिसमें बच्चों को भेजा जाए, उनको संस्कार मिले। एक चीज हम जानना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे माँ बाप है, माँ बाप अक्सर जैसे आते हैं, शाम में पहुंचे, बच्चा है बहुत थके हुए, छोटा ड्रिंक लिया उन्होंने, थोड़ा थकान मिट जाए, थोड़ा सा एंजॉय हो जाए, अब वो लेना शुरू कर दिया, या ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो अपने को जरूरी समझते हैं, तो मतलब इस चीज को तो छोड़ तो नहीं सकते कि भाई बच्चा भी मेरा देख रहा है, इससे संस्कार उसके गलत हो सकते हैं, तो क्या इसके लिए क्या उनका बदलना जरूरी होगा ना, कि अच्छे संस्कारों को देने के लिए? तो सही बात है भाई, बच्चों के सामने आपको ऐसा अगर बच्चा वही चीज देख रहा है या आपकी वही लाइफ देख रहा है, आप में चेंज संभव नहीं है, फिर तो इसके पर इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं? कोई तरीका है इसको तो चेंज करने के लिए भाई, जैसे आपने प्रश्न किया कि घर में मान लीजिए कोई गलत काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, या बच्चों को उससे गलत शिक्षा मिल रही है, तो परिवार को ही सावधान रहना पड़ेगा। हम आप तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, परिवार उनका है।
भाई हम बाहर से तो कुछ कर नहीं सकते, करना उनको ही पड़ेगा। हाँ, ये हमारा हमारा ये कि हमारा प्रयास है कि हम वास्तव किसी में तरह कोई नहीं चाहता है कि उसका बच्चा खराब हो, लेकिन अपने शौक में, अपने सुख में, अपने शौक में, अपने सुख में जो है, हाँ, अपने थोड़े से आनंद के लिए उन्होंने उसको जो है इग्नोर कर दिया। हाँ इग्नोर किया, उसने वही दिशा पकड़ ली। पकड़ लिया। कोई नहीं चाहता है कि किसी का बच्चा खराब हो जाए, किसी का बच्चा आगे चल के निर्धन हो जाए, किसी का बच्चा आगे चल के भिखमंगा हो जाए, किसी कोई नहीं चाहता उसका लड़का चोर हो जाए, डकैत हो जाए, कोई नहीं चाहता। जी, लेकिन आप गार्जियन स्वयं सावधान नहीं है, बच्चों के सामने जो प्रदर्शन होगा बच्चा वही तो सीखेगा, जो समाज मिलेगा उसी समाज से सीखेगा। तो बच्चा जो समाज में रह रहा है, जिस समाज में उसको बैठा दिया गया है, या आपके जिस परिवार में आपका जो चल रहा है, तो आपके परिवार में अगर अच्छी बात चल रही है तो बच्चा अच्छी बात सीखेगा, खराब बात चल रही खराब बात सीखेगा, और आपसे ही तो सुनकर सीखेगा। तो कुल मिला के हम ये माने कि हमें जब तक हमारा परिवर्तन नहीं होता है, जब तक हम चेंज नहीं होते हैं, हम किसी अच्छी की उम्मीद नहीं कर सकते। भाई आप लोग नारा बुत लगवाते हैं, हम सुधरेंगे जब नहीं, सुधरेगा। तो है, नारा लगवाते हैं और लगना भी चाहिए, हाँ। क्योंकि बिना आत्म सुधार के हम दूसरे के सुधार की कामना नहीं कर सकते। नहीं है। यानी परमार्थ सबसे बड़ा वो है कि आप जो है अपने आप को सही कर लें, अपने को सही कर लिया, यानी अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। स्टार्टिंग पॉइंट शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद क्या पूछे, बात बता है। तेरे नजा क्या है। सही है। चलिए मिश्रा जी, हमारा आपका बहुत अच्छा, आपने हमें कुछ समय दिया और हमारे दर्शक सामने हैं। एक बार पुनः हम आपको फिर चाहेंगे, एक सत्संग में बुलाएंगे, इनको हम फिर बुलाएंगे चर्चा के लिए, कि आपको मतलब इनसे जो भी ज्ञान मिला वो चलता रहेगा अनवरत, क्योंकि भाई हमारा चैनल तो है इन सर्च ऑफ लाइट, वो प्रकाश की खोज, और वो अनवरत चलती रहेगी, आपके लिए हम करते रहेंगे। बस आप हम लोग से जुड़े रहें, और अगले सत्संग में से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आपके काम की चीजें आपको मिलेंगी, जिसको आपने सुन के यदि अडॉप्ट कर लिया, थोड़ा सा भी धारण कर लिया, अपने में समाहित कर लिया, तो आपका जीवन निसंदेह बदल सकता है, आपका रास्ता बदल सकता है, आप सफलता के मार्ग पे अग्रसर हो सकते हैं। ये हमारा आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी ओर से। आप अच्छे रहें, सावधान रहें, संगत से सावधान रहें हमेशा, और हमेशा अच्छी संगत में रहें, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि हम आप सबके शुभ की कामना करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम, आपको प्रणाम, से सुना, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।